श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया मौसम सैटेलाइट, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जानकारी देने में साबित होगा मददगार। लॉन्च के वक्त बड़ी संख्या में वैज्ञानिक रहे मौजूद, अंतरिक्ष के मौसम परिवर्तन पर नजर रखने में मिलेगी मदद। भूमि और महासागरों पर निगरानी करना GSLV F-14 होगा आसान। इस रॉकेट में मौजूद हैं कई प्रकार के आधुनिक उपकरण। 51.7 मीटर लंबे रॉकेट का वजन है 2274 किलो। लॉन्चिंग के कुछ घंटों के बाद अपनी तय कक्षा में पहुंचेगा सैटेलाइट। लॉन्च के कुछ दिनों बाद इनसैट 3DS को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दाखिल करवाएंगे वैज्ञानिक। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का 2024 में ये दूसरा ऑपरेशन। जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का शुभारंभ। पोखरण के आसमान में वायु सेना का शक्ति प्रदर्शन। एयर टू ग्राउंड रेंज वायुसेना का दिखाई दिया दम। राफेल वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक क्षमताओं का युद्धाभ्यास में प्रदर्शन। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस प्रचंड और ध्रुव समेत 121 विमानों को किया गया है इसमें शामिल। अभ्यास वायु शक्ति में भाग लेने वाले दूसरे विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगवार हॉक, C-30J, चिनूक, अपाचे और Mi-17 शामिल। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने दीप प्रज्वलित करके की शुरुआत। अधिवेशन के मंच पर पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। पदाधिकारियों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। अधिवेशन से पहले पीएम मोदी ने भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष भी रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले जेपी नड्डा, कहा पिछला दशक मोदी की उपलब्धियों से भरा रहा, कोई दूसरा दल ऐसा नहीं कर सका। नड्डा ने कहा लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा। छत्तीसगढ़ में इस बार ऐतिहासिक जीत, असम में भी बनी बीजेपी की दोबारा सरकार। तेलंगाना की हार पर बोले नड्डा, कहा तेलंगाना की हार हमारे लिए जीत। तेलंगाना में वोटों का प्रतिशत बढ़ा, अगली बार तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। नड्डा ने पश्चिम बंगाल में जीत का भरा दम, कहा वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी बनाएंगे सरकार। नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 8 में से 6 लोकसभा चुनाव जीते, कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक बात है। नड्डा ने कहा जनता को प्रधानमंत्री पर भरोसा, युवा, गरीब, किसान, नारी शक्ति के लिए हुआ काम। नारी शक्ति कानून पास, अनुच्छेद 370 को धराशायी किया। नड्डा के संबोधन के दौरान लगे जय श्री राम की जयकारी। अधिवेशन में अब की बार 400 पार के लगे नारे। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच में दिल्ली पहुंचे कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ। बोले ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। अब लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को अपने बेटे नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य की चिंता है। एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा जिन्हें सीएम बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, क्या वो छोड़ सकते हैं कांग्रेस? जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, उसने गांधी परिवार को छोड़कर जाने की कैसे उम्मीद की। किसान आंदोलन को लेकर रविवार को चौथे दौर की वार्ता। किसान नेता सरवन सिंह पंढे ने कहा अब सरकार ठोस निर्णय के साथ करे बात। दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा के किसान हुए एकजुट, तहसीलों में निकाला ट्रैक्टर मार्च। दिल्ली चलो पर अड़े किसान, शंभू बॉर्डर पर बनाई जा रही घायल किसानों की लिस्ट।
सोनीपत में दिल्ली कूच के लिए किसानों ने शुरू की तैयारी। पुलिस गतिरोध के बीच किसान आंदोलन का समर्थन करते दिखे किसान। हनुमानगढ़ी में किसानों को दिखाई दिया विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों पर दर्ज केस को लेकर किसान संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। दिल्ली कूच को लेकर पंजाब के किसानों को मिला हरियाणा के किसानों का समर्थन। अंबाला में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसान आंदोलन को लेकर करनाल में एकजुट हुए किसान। शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसान आंदोलन को लेकर आरएएफ ने कसी कमर। एलआरएडी से लैस सिंघू बॉर्डर। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा किसान आंदोलन को लेकर हुई बातचीत। भारत के सभी किसान एक। एमएसपी को लेकर सुलझना होगा मसला। बीकेयू किसान नेता राकेश टिकैत ने दी जानकारी। 21 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला कलेक्ट्रेट में एक दिन का प्रदर्शन। ट्रैक्टर ट्रॉली से आएंगे सभी किसान। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा मोदी सरकार ने किसानों से किया दुश्मनों जैसा व्यवहार। कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों को दिया आश्वासन। कहा कांग्रेस दिलाएगी उनको एमएसपी का कानूनी अधिकार। राजस्थान से दिल्ली निकला किसान जत्थे। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पहुंचा। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार हैं किसान। किसान आंदोलन के चलते फल और सब्जियों की सप्लाई पर भी पड़ा असर। गाजीपुर मंडी में इनकी आवक कम हुई। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर बंद होने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ा असर। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आने वाली बस सेवा प्रभावित। संदेशखाली मामले में बढ़ी टीएमसी नेताओं की मुश्किलें। संदेशखाली मामले में दूसरी गिरफ्तारी। टीएमसी नेता शिबू हाजरा अरेस्ट। संदेशखाली मामले पर बोले पश्चिम बंगाल के डीजीपी। कहा गांव के लोगों से की गई बात। गांव में बनाई गई विशेष महिलाओं की टीम भी। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा ने साधा निशाना। कहा संदेशखाली मामले की सीएम ममता को पूरी जानकारी। गुनहगारों को सीएम ममता की मिली शय। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली जाने वाले सभी रास्ते सील। ड्रोन से की जा रही निगरानी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा बंगाल में पूरी तरह से जंगलराज। हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दिल्ली आए सीएम पंचाई सोरेन। मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हैं ज्यादातर कांग्रेसी विधायक। दिल्ली पहुंचे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा मंत्रिमंडल के गठन के बाद आना था दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। नाराज विधायक रांची के होटल में कर रहे मीटिंग। बसंत सोरेन भी मिलने पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस के नाराज विधायकों ने दिल्ली जाने का बनाया मन। पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। विधायकों की नाराजगी के बाद गरमाई झारखंड की सियासत। कांग्रेस विधायकों के साथ जेएमएम एमएलए का भी दिख रही नाराजगी। महाराष्ट्र रत्नागिरी में बीजेपी नेता नितेश राणे के काफिले पर उद्धव सेना के कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। विधायक भास्कर जाधव के दफ्तर के बाहर का मामला। काफिले पर पथराव के बाद आपस में भिड़े समर्थक। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पथराव की घटना पर मुख्यमंत्री शिंदे ने दिखाए कड़े तेवर। कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले को बताया विपक्ष की निराशा। कहा दोषियों के खिलाफ किया जाएगा सख्त कार्रवाई। अजित पवार का बारामती सीट पर दावा। सुप्रिया सुले के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के दिए संकेत। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में दंगे में शामिल फरार अभियुक्तों की तलाश तेज। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान। हल्द्वानी दंगों के आरोपियों की पुलिस ने पोस्टर जारी किए। दंगाइयों के घरों की होगी कुर्की। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के कर्फ्यू में जारी की राहत। गोजर जाली, एफसीआई और गोदाम क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा नाइट कर्फ्यू। कोटा के रामगंज मंडी में 21 फरवरी को निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का होगा आयोजन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए निर्देश। श्रीनगर में शीतलहर ने गिराया तापमान। लोग ठंड से बचने के लिए कर रहे उपाय।
कोलकाता में सजा साहित्य आज तक का महामंच, साहित्य और सुरों का महाकुंभ। गायक जसबीर जस्सी ने बांधा अपने गीतों से समा। गजल गायक तलत अजीज मखमली आवाज से उन्होंने सजाई शाम। गजल सुन मंत्र मुक्त हुए लोग। सिंगर उषा थुपम ने दम मारो दम गाने से बांधा समा। औली में बर्फबारी के चलते खिल उठे पर्यटकों के चेहरे, लोग बर्फ से खेलने का मजा ले रहे। बर्फबारी के चलते चारों ओर दिखाई दे रही बर्फ, लोग स्कीइंग का मजा ले रहे। फोर्टिस हॉस्पिटल ने 100 बोन मैरो ऑपरेशन करके बचाई जिंदगियां। हर साल देश में बोन मैरो के मिलते हैं सैकड़ों मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को नवनिर्मित राजकोट एम्स का उद्घाटन करेंगे। आधुनिक सुविधाओं के साथ बनकर तैयार एम्स। पत्नी और बेटी के साथ सचिन तेंदुलकर ने की अनंतनाग की सैर। मार्तंड तीर्थ मंदिर में किए दर्शन। अवंतीपोरा में बैट की फैक्ट्री में पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। बैट और बॉल बनता देख खुश हुए। फरीदाबाद में राधा कृष्ण की निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई महिलाएं। अरुणाचल प्रदेश के नदीगामा में 4 महीने की बच्ची ने सभी को चौंकाया। बच्ची इस उम्र में भी पक्षी, जानवरों, सब्जियों जैसी 120 चीजों का कर सकती है पहचान। ज्ञानपीठ पुरस्कारों का ऐलान। गीतकार गुलजार को मिलेगा सम्मान। जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम भी शामिल। मुजफ्फरपुर में पोस्ट ऑफिस युवाओं को इंश्योरेंस एजेंट बनाकर दे रहा रोजगार। www.indiapostgovernment.in पर आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। बीड़ में कुंभी पंजीकरण की संख्या 20,000 तक पहुंची। एक महीने में 6,000 नए पंजीकरण केस सामने आए। कोटा में कलेक्टर ने कोचिंग छात्रों के साथ किया डिनर। कलेक्टर ने स्टूडेंट्स का बढ़ाया मनोबल। झालावाड़ में गुर्जर समाज ने देवनारायण जयंती हडोती पर निकाली पदयात्रा। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली में टूरिज्म वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया इसका उद्घाटन। श्री राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी। बड़ी संख्या में भक्त कर रहे दर्शन। प्रयागराज से अयोध्या साइकिल से निकली 25 डॉक्टर्स की टीम। रामलला के करेंगे दर्शन। लखनऊ के राजभवन में 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ हुआ। योगी पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में खुला मेडिटेशन सेंटर। मुख्य न्यायाधीश पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज 60,000 से ज्यादा अधिक पदों पर हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। रविवार को भी होगी परीक्षा। 2385 केंद्रों पर आज संपन्न हुई परीक्षा। सुचारू रूप से करवाई गई परीक्षा। लाखों अभ्यर्थियों ने दी सिपाही भर्ती परीक्षा। कई जगहों पर सोलवर गैंग किए गए गिरफ्तार। मिर्जापुर में पुलिस ने 2 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। सिपाही भर्ती का फर्जी पेपर बनाकर अभ्यर्थियों से कर रहे थे ठगी। हाथरस में पुलिस और एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया है। उन्नाव में 24 केंद्रों पर सिपाही भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर लगाए जैमर। मथुरा में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 मुन्ना भाई। दोनों नाम बदलकर दे रहे थे एग्जाम। बरेली में पुलिस ने 4 सॉल्वर किए गिरफ्तार। चारों से पूछताछ कर रही यूपी एसटीएफ। देवरिया में यूपीपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई दूसरे के स्थान पर दे रहा था परीक्षा। फिरोजाबाद में पुलिस और एसओजी ने 4 सॉल्वर किए गिरफ्तार। चारों के पास से कई दस्तावेज बरामद। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलनी की जेल में मौत। पुतिन के कट्टर विरोधी थे। नवलनी को दी गई थी 9 साल की सजा। आर्कटिक की सबसे ठंडी जेल में थे कैद। जो बाइडेन समेत दुनिया के कई नेताओं ने अलेक्सी नवलनी को दी श्रद्धांजलि। रूस में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 1 महीने पहले हुई मौत। बर्लिन में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। विरोध में लगाए जोरदार नारे। रूस के जातीय अस्तित्व के लिए कम से कम 2 बच्चे पैदा करने का पुतिन ने किया आह्वान। तरक्की और फलने फूलने के लिए 3 या ज्यादा बच्चे पैदा करने की बताई जरूरत।
अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने रूस की सुरक्षा चुनौती को बताया गंभीर। रूस के एंटी सैटेलाइट क्षमता विकसित करने पर जताई चिंता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका। पॉर्न स्टार को पैसे देकर मुंह बंद कराने के मामले में केस रद्द करने की अपील खारिज। अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ी कार्रवाई की। धोखाधड़ी मामले में $355 मिलियन का लगा जुर्माना। पाकिस्तान चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर मचा सियासी घमासान। इस्लामाबाद में विरोध। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया में भूस्खलन से भारी नुकसान, कई मकान ढह गए।